बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान है शहजादा मोइन हाजिर है और बड़ा दिलचस्प मैच आज आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का खेला जा रहा है और अगर अफगानिस्तान आज का मैच जीतती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो यकीनन सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो जाएगी और फिर ये देखा जाएगा कि किसका रन रेट बेहतर है, वो टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती दिखाई देगी। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के दरमियान जारी है, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का। इसी पे बात करेंगे आज मैच के हवाले से और कल जो मैच खेला गया बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, उस मैच के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ जो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो बातें अब सामने आ रही हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से प्लेयर पाकिस्तान के अनफिट ज़रूर थे इस टूर्नामेंट के इब्तदाई मैचेस के दौरान, अब वो फिट होना शुरू हो गए हैं और फिट होकर इतने ख़तरनाक कारकर्दगी दिखा रहे हैं जिसका मुजाहरा अगर हम देख लें तो फ़खर जमान, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था लास्ट मैच में और जिस किस्म का उनका बल्ला चलता दिखाई दिया था, हम भी उम्मीद करते हैं कि 11 तारीख को इंग्लैंड के खिलाफ जब फ़खर जमान विकेट पर आए तो इसी किस्म की कारकर्दगी को दोहराते हुए नजर आए जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने जहां से अपनी कारकर्दगी को दिखाया था। उसके साथ साथ अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम भी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है और इस टूर्नामेंट के अंदर उन पर भी बड़ी तनकीद हो रही थी कप्तानी के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान ने तमाम ही जो अगर देखें तो खतरात न्यूजीलैंड के खिलाफ है ख़त्म कर दी है मैच जीतकर, जहां पर 21 रन से कामयाबी हासिल हुई। तो यहां पर यह सूरत हाल है कि पाकिस्तान को अभी भी टूर्नामेंट सेमीफाइनल से बाहर नहीं हुआ। बड़ा दिलचस्प जो ये मैच खेला जा रहा है ये बहुत कुछ वाजे कर देगा अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो इस वक्त खेला जा रहा है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ देर बाद हमें यकीनन अपने प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जमील अहमद खान साहब और उनके साथ मज़हर अवान साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। तो अभी हमारे पास है जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, जावेद साहब से भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आज है और जिस तरह हमने देखा कि पिछले दिनों ट्वीट की थी नवीरुल हक जो फास्ट बॉलर हैं यहाँ पर अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है बाहमी सीरीज़ नहीं खेल रहा और जिसके ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ा बयानात सामने आ रहे थे। वो ये कह रहा था कि आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि सबसे पहले अगर देखें तो इस मैच का फैसला पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ वाजे करेगा। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। हाँ, ये आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का और अफगानिस्तान का जो मैच है आज का, ये बहुत ही ज़्यादा टूर्नामेंट में तकरीबन 3 टीमों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है। तो इन सारी टीमों का जो है आज के मैच पे बेस करता है। तो आइए देखेंगे कि ये मैच बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। और आपको पता है लास्ट जो बाहमी सीरीज़ थी अफगानिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने वो सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया था और जिस तरीके से आपको पता है नवीरुल हक का ट्वीट आया है कि आज यहाँ तो 2 पॉइंट होंगे या बाहमी सीरीज़ का बदला लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आज लग रहा है खुलकर सामने आ जाएंगी जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मुकाबला हो रहा है। और आपको पता अफगानिस्तान के प्लेयर्स आपको पता वैसे एग्रेशन बहुत दिखाते हैं, आपने अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें आज के मैच में ये डिसाइड करने जा रही हैं क्योंकि आपको पता 3 टीमों की इस मैच पे निगाहें हैं और ये तीनों टीमों ये देख रही क्योंकि अगर अफगानिस्तान आज का मैच जीत जाता है तो ये पोल जो है और दिलचस्प हो जाएगा। पाकिस्तान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो ये सारी चीजें जो अफगानिस्तान जो अब तीनों हम पल्ला हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी इस मैच में। तो लग यही रहा है शहजादे भाई कि आज का ये जो मैच है ना, ये एक मैच नहीं है, समझे कि ये कई टीमों की किस्मत का फैसला होगा। चले कई टीमों का फैसला होगा। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, इस टूर्नामेंट में जिस किस्म की परफॉर्मेंस जारी है इस टूर्नामेंट में, आप समझते हैं कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफगान टीम बड़ा टफ टाइम दिया है इन्होंने तमाम ही टीमों को। गो के पाकिस्तान आखिरी लम्हात में जागा लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इस वक्त सूरत हाल ऐसी है। बिल्कुल मैन भाई, इस टूर्नामेंट में इसमें देखिए अफगानिस्तान को तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि अफगानिस्तान ने जिस तरीके से तमाम बड़ी टीमों को देखे, इंग्लैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये बड़ी बड़ी टीमों को टफ टाइम दे रहा। और असल मसला ठहराओ, अब इनकी टीम जो है T20 फॉर्मेट से बाहर निकल आई है। अब जो है ये वनडे जिस तरीके से खेला जाता है, जो वनडे की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने क्रीज पे स्ट्रे कर तो रन्स तो ऑटोमेटिक बनेंगे। अब इनकी मिडिल ऑर्डर ने वो आपको दिखाना शुरू कर दिया
किस तरीके से जो है ना विकेट पे स्टे किया जाता है। पहले सिर्फ ये गुरबाज पे खेलते थे, गुरबाज ने अगर रन्स कर दिए तो ये जीत जाते थे, नहीं तो उसके बाद रन्स करना भूल जाते थे। अब यह है कि 2 दफा ऐसा हुआ कि बड़ी टीमों के खिलाफ गुरबाज पहले आउट हो गया, लेकिन उसके बाद शाहिदी हो गया, अशमतुल्लाह हो गया, नजीब हो गया। इन्होंने बड़े तरीके से जो है मैच को आगे लेकर चले और 7-7 6-6 विकेटों से जीतना शुरू कर दिया। तो ये बहुत अच्छा साइन है अफगानिस्तान के लिए, जिस तरीके से उसकी टीम खेल रही है। तो ये सारी चीजें जो है मोइन भाई, ये आगे जाकर ना जो अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। कुछ देर कबल हम जब प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे साथ स्टूडियो में कुछ लम्हात के बाद जो है जमील अहमद साहब मौजूद होंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनके साथ मज़हर अवान साहब मौजूद होंगे। तो दोनों ही ने स्टूडियो पे हमें ज्वाइन कर लिया है। तो जमील साहब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जमील साहब है, दोनों टीमों के दरमियान बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आज खेला जा रहा है, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। ओवरऑल आप कैसा देख रहे हैं इस मैच को, क्योंकि बहुत से फैसले शायद सेमीफाइनल की राह जो 3 टीमों के दरमियान जारी है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, 4 टीमों के दरमियान। तो आप समझते बड़ा इंपॉर्टेंट आज का मैच है। देखिए, मेरी जाती राय में तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना उसके 10 पॉइंट हो गए और उसको जो है ना इतना मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद उसका एक मैच जो है ना वो आगे जाके जो है ना वो भी इतना मुश्किल मैच नहीं है और बांग्लादेश से। तो और जिस तरह बांग्लादेश की इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी रही है, तो मैं तो 12 लीग ऑस्ट्रेलिया को जो है सेमीफाइनल में देख रहा हूं। सेमीफाइनल में आप देख रहे हैं। मज़हर अवान साहब मौजूद है। मज़हर साहब है, 8 पॉइंट्स के साथ अफगानिस्तान भी आज का मैच खेल रही है, 10 पॉइंट के साथ ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही है, आज का मैच है। तो जिस तरह जमील साहब ने कहा कि आगे मैच आसान है ऑस्ट्रेलिया का, तो इसलिए तीसरी टीम का फैसला तो कम से कम ये हो चला कि तीसरी टीम जो है सेमीफाइनल की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया होगी। बिल्कुल ये देखें, ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से शुरू से मैच खेली है उसका कम्बिनेशन जो है ना बनने में 1-2 मैच लगे, मगर अब वो कम्बिनेशन बन चुका है। और वो जिस तरीके से जो है ना जब वो उसका ऑस्ट्रेलिया की हमेशा से ये रीत रही है कि जब वो कम्बिनेशन बन जाता है और जब वो आगे जो है ना जैसे जैसे मैच चलते जा रहे हैं वो बहुत स्ट्रांगली जो है ना अपने उन्होंने कम बैक करके आगे जो है चलना शुरू कर दिया। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो है ना ऑस्ट्रेलिया जो है वो तीसरी टीम है। हम जिस तरीके से समझ रहे थे कि न्यूजीलैंड की टीम जो है ना बड़ी ईजीली जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, मगर वो थोड़ा सा जो है ना उसके साथ मिस हैप हो गया और जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा उसको जो है ना यहाँ पर सिचुएशन, उसके लिए भी जो मैच है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल जैसे जिस तरीके से कल की पेशन गोई की गई है कि भाई बारिश जो है वो 70 to 80% जो है बारिश, अगर खुदा ना खास्ता जो है वो बारिश अगर हो गई और मैच नहीं हो सका तो 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। तो वो जो है फिर पाकिस्तान को एक सीधा मैच जीतना पड़ेगा इंग्लैंड के खिलाफ। तो यहाँ पर और अगर जो है वो न्यूजीलैंड अपना मैच जीत जाती है तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को जो है ना उससे हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितने ओवर में रन करने हैं, कितने ओवर में आउट करना है। तो ये हमेशा जिस तरीके से जो है ना ये हमारे पाकिस्तान की रीत रही है कि हम लोग जो है ना इसी आखिर में जाकर यही हम चीज़ें कर रहे होते हैं। तो इस दफ़ा भी जो है ना हम सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो वो जो है सनसनीखेज मरहला जो है आ गया है और हम अब जो है ना पूरी पाकिस्तानी चलें सनसनीखेज लम्हा आ गया। जमील साहब की तरफ आते हैं। दुआओं का बड़ा असर होता है जमील साहब है, इसी दुआओं के बदल शायद फ़खर का जमान का जो है बल्ला चलता हुआ भी इस टूर्नामेंट में दिखाई दिया और जिस फॉर्म में वापस आए पाकिस्तान के लिए अगर कहें तो इस वक्त ऐसी सिचुएशन की ज़रूरत थी इस किस्म की बैटिंग की और जिस तरह उन्होंने मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया था। आप समझ रहे हैं कि इसी रिवायत को बरकरार रखना है इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें 9 तारीख को भी फैसला हो जाना है जहाँ पर न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच होना है, कैलकुलेशन बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए एक इंपॉर्टेंट मैच तो है इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन सारी चीज़ें आपके पास है टेबल पेपर पर मौजूद होंगी कि हमें किस रन रेट से किस तरह हमने इस मैच को जीतना है। भाई वो है ना कि उठे हैं हाथ तो अपने करम की लाज बचा, वगरना मेरी दुआ क्या मेरी तलब क्या है। पाकिस्तानी कौम तो इस वक्त जो है ना दुआएं कर रही है ना, जो आपने कहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मैचेस अब होने वाले, जैसे आज का मैच हो रहा है, आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया मैच लूज करता है तो इसके 10 पॉइंट हो जाएंगे अफगानिस्तान के, और 10 पॉइंट होने का मतलब क्या है, ये भी जो है ना मतलब इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन एक डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि ये माइनस, इसका जो नेट रन रेट है वो माइनस में है। पाकिस्तान का नेट रन रेट प्लस के अंदर आ गया है, ये खुशाइन बात है। इनका नेट रन रेट जो है वो माइनस के अंदर है। आज का मैच ये किस मार्जिन से खेलते हैं, किस तरह मतलब ये कि जीतते हैं, अगर लूज भी करते हैं तो किस नेट रन रेट पे जाके लूज करते हैं, ताकि जो इनका आखिरी मैच है
वो जो है ना इनका आखिरी मैच जो साउथ अफ्रीका से है, वो फिर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और साउथ अफ्रीका की टीम जिस तरह कल 83 रन पर आउट हुई है उसके खिलाफ, और इंडिया के स्पिनर से कम नहीं है उनके स्पिनर्स। मतलब अगर आप देखें तो वो तो खेलते ही अपने स्पिनर्स के ऊपर है या अपने बैट्समैन के ऊपर खेलते हैं, तो उनके स्पिनर्स भी जो है ना मतलब कम नहीं है। तो उस मैच के अंदर जो देखें प्रेशर जो है ना वो साउथ अफ्रीका के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वो क्वालिफाई कर चुका है। इनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह से हम जो है ना मतलब ये कि क्वालिफाई करें, और ये एक्स्ट्रा मतलब ये एफर्ट क्वालिफाई करें। बात हो रही है जनूबी अफ्रीका की टीम की, जमील साहब है, आपने देखा कि इंडिया के खिलाफ जो मैच हुआ है परसों, उसमें किस किस्म की कारकर्दगी आपको लगी कि बिल्कुल आउट क्लास कर दिया वहां पर इंडियन बॉलर्स ने? आप देखें कि उस मैच के अंदर उनके फास्ट बॉलर में विकेट हासिल नहीं, लेकिन स्पिनर जडेजा ने 5 विकेटें निकाल दी। देखें बहुत जबरदस्त मतलब ये कि आपने बात की। देखिए मैं एक बात बताऊं, हर एक को पता है ना कि जितने मैचेस इन्होंने अब तक खेले हैं, 8 मैच खेल लिए ना इन्होंने, 8 मैच में से इन्होंने जितने मैचों में पहले बैटिंग की है उसमें इनकी कारकर्दगी डिफरेंट रही है। मिसाल के तौर पर श्रीलंका के खिलाफ 428 बनाए, इंग्लैंड के खिलाफ 399, फिर बांग्लादेश के खिलाफ 382, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 356, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 307। ये मैच चेजिंग में बहुत हल्की आ रही है। ये पहले बैटिंग करके मैं बता रहा हूं 300 प्लस, फिर 270 रन पाकिस्तान के खिलाफ करा, बमुश्किल 1 विकेट से जीता। 243 रन इन्होंने बनाए नेदरलैंड के खिलाफ, 245 रन, और वहां पर भी जो है ना मतलब ये कि 207 रन पे ये सिमट गए। और कल जो है ना, कल इंडिया ने परसों जो मैच हुआ उसमें, परसों जो मैच हुआ इंडिया का, तो उसके अंदर भी जो है ना मतलब ये कि उन्होंने पहले बैटिंग की, एक मुश्किल पिच थी, लेकिन जिस तरह कोहली ने विराट कोहली ने जो बैटिंग की, क्लास बैटिंग की है, मतलब ना अब वो 326 रन के टारगेट को चेस करते हुए 83 रन के ऊपर सिमट गए। तो ये देखा गया है कि ये 3 मैचेस जो आखिर के मैंने बताया आपको कि इन्होंने बाद में जिसमें बैटिंग की है उसके अंदर इनकी टीम जो है वो लड़खड़ाती। मुझे तो हैरत ये है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के इनको बैटिंग करा दी थी और 190 रन से मैच हार गया और फंसा हुआ है। आखिर के 4 मैच न्यूजीलैंड हार के आज जो है ना क्लियर पोजीशन में नहीं है, मतलब वो बाहर भी हो सकता है। इसलिए क्या भार होता है कि 80% जो है ना बारिश की पेशिंग गोई है। अगर 80% बारिश की पेशिंग गोई है और वो बारिश की नजर हो जाता है मैच, तो फिर 1-1 पॉइंट मिलेगा। तो न्यूजीलैंड तो 9 पॉइंट पे, और पाकिस्तान के लिए आसानी क्या हो जाएगी, सिर्फ मैच जीतना है उसको इंग्लैंड से। वरना अगर 1 रन से भी मैच जीतता है श्रीलंका, सॉरी न्यूजीलैंड 1 रन से भी मैच जीतता है, तो पाकिस्तान को 130 रन से जो है ना मतलब उसको हराना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल मतलब है कि वो होगा। तो सबकी दुआएं तो यही है कि बारिश हो जाए। बारिशों का बड़ा असर है। जावेद साहब की तरफ आते हैं। जावेद साहब, इस टूर्नामेंट के अंदर मुसलसल 8 मैचेस में कामयाबी इंडिया की टीम ने हासिल की है, और जिस तरह जमील साहब भी कह रहे हैं कि बॉलिंग बैटिंग और जिस किस्म की कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में नजर आ रही है, आप समझते हैं कि उन्होंने 8 मैचेस में तो कामयाबी हासिल की, उनके बॉलर जो हैं फास्ट बॉलर 125-30 की रफ्तार से बॉल करते हैं, क्या इसके पीछे क्या राज हो सकता है कि जहां पर आउट क्लास बॉलिंग अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में इंडिया की जानिब से नजर आ रही है? यार राज की बात तो ये अभी तक किसी को भी नहीं पता चली। जिस तरीके से आपको पता है इस वर्ल्ड कप में बड़े बड़े बॉलर्स भी आए हुए हैं, लेकिन इंडिया की जो बॉलिंग है आउट स्टैंडिंग देखे आपको तारीफ करनी होगी। जिस तरीके की वो बॉलिंग करें, वो चाहे उनके फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म हो, राइट आर्म हो, सारे मकसद जिस जगह जो जिसकी जिम्मेदारी है वो बहुत एहसन तरीके से निभा रहे हैं। तो यही चीज़ें हम देख रहे हैं, और हमें तो परेशानी हो रही है इतनी बड़ी स्विंग देख देख के, शामी की, सिराज की, बुमराह की। तो ये सारी चीज़ें, और फिर जो DSR के फैसले, अंपायर के फैसले, परसों वाले मैच में देख लें आपने जो फैसले दिए हैं, और सोशल मीडिया पे अभी तक गर्दिश कर रहे हैं। तो मैं तो जमील भाई को चाहूंगा कि जरा ये जो अंपायरिंग हो रही है और ये जो फैसले वहां हो रहे हैं, इस पे भी जरा जो है ना अपनी राय का याद करें। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर अगर हम देखें तो अंपायरिंग का म्यार वैसा नजर नहीं आ रहा है ICC की तरफ से। आप समझते हैं जो पैनल इन्होंने अंपायरिंग का दिया है इस टूर्नामेंट के लिए, बहुत से फैसले गलत हो रहे हैं, या DSR का जो फैसला है वो भी आप देखेंगे बहुत सी चीजें सामने नजर आ रही हैं उसकी? देखें, इस पर तो बहुत सारे सवालात उठ गए, और मैं आपको एक बात जरूर बताता हूं कि इस वर्ल्ड कप के बाद ना ICC जो है वो कोई ना कोई कदम उठाएगी, और ये DRS का जो है ना, क्योंकि 37 रन पे कोहली आउट हो गया था परसों के मैच में, 37 रन पे कोहली आउट हो गया था, लेकिन उसको चूंकि मतलब ये कि DRS एक उस पर वो दिखा रहे हैं आपके वो आउट है, एक पे दिखा रहे हैं नॉट आउट है। ये जो चीजें ये जाहिर करती है कि जो लोगों के अंदर एक मतलब तासुर पाया जाता है कि जी जानिबदारी का मतलब ये कि मुजाहरा हुआ है। तो इसके ऊपर ICC को जो है ना जरूर जो है ना सोचना होगा
कि ये हमें रखना है या इसमें और बेहतरी लाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे देखिए ना, अगर जो पाकिस्तान का मैच साउथ अफ्रीका से था, आखिरी विकेट खेल रही थी, तो उसके अंदर मैं एक बात ये कहता हूं कि जिसने क्रिकेट खेली हुई जानते हैं ना, अगर गेंद विकेट को हिट कर रही है तो खत्म हो गया, फिर इसका मतलब है कि आउट है। तो इसके ऊपर भी जो है ना बहुत, क्योंकि उससे क्या हुआ कि मैच हम लोग लूज कर गए, मतलब एक जरूरत जी भैया। और जमील भाई यार, शुभमान गिल को देखें, जिसको महाराज ने बोल्ड कर दिया, परसों बोल्ड कर दिया, वो फिर भी कोहली के साथ विकेट पे खड़ा हुआ है। यानी कि वो अभी भी हो सकता है कि उधर से फैसला जो है वो मेरे हक में आ जाए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए वो बोल्ड होने के बाद ही बैट्समैन खड़ा नहीं, हुआ इसमें है। एडवांटेज ये था कि वो बैटर समझ रहा था कि शायद बैल से विकेट कीपर ने तो नहीं गिराई है, उसने इस पे रिव्यू लिया। वो फिर जो स्क्वायर लेग वाला कैमरा होता है ना, उस कैमरे से दिखाया और फिर वो दिखाया कीपर दूर था काफी, और वो बोल्ड हुआ है, वो तो बोल्ड हो गया, अंपायर ने भी देख लिया। उसके बावजूद जो है ना, मतलब वो खड़े हो गए, उसमें कुछ कर नहीं सकते थे ना यार, वो तो इतना क्लियर कट था कि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता था। तो मकसूद उन्होंने उसमें भी कोशिश की कुछ मिल जाए। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज, इंडिया की जो टीम है ना, देखिए आपको उसको तारीफ करना बिल्कुल, मैं तारीफ इसलिए करना पड़ेगी कि हर शोबे में आप कोई भी शोबा उठा लें, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, मतलब जिस तरह वो जैल होके खेल रहे हैं, उनका जो टीम कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, उनका कोई भी मतलब बैट्समैन है ना, 1 से लेकर 7 नंबर तक बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, 5 बॉलरों से खेल रहे हैं वो। आप मजे की बात देखें, हाँ तमाम टीमों में छठा ऑप्शन, 7वां ऑप्शन है, ये ऑप्शन पे नहीं जा रहे, ये 5 ऑप्शन नहीं। वजह क्या है? हार्दिक पांड्या अनफिट है। हार्दिक पांड्या जब आएगा, सूर्य कुमार यादव जो है वो बाहर हो जाएंगे, वो जब अंदर आ जाएगा तो छठा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो अभी ये 5 बॉलर, इनको छठे बॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ रही, और किसी टीम को करीब भी नहीं आने दिया इन्होंने, इतने मार्जिन से मतलब ये हरा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जब नॉकआउट मरहला आएगा, जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, और अगर पाकिस्तान आता है सेमीफाइनल में, तो फिर पाकिस्तान का मैच तो इंडिया से होगा। वो भी तो एक मतलब, और देखें पाकिस्तानी टीम वो टीम है कि जब वो फ्लाई करती है तो उसको रोकना मुश्किल है, फिर चाहे कोई भी सामने आए, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल है। हमें 92 का वर्ल्ड कप भी जो है ना याद है, हमने सब देखा न्यूजीलैंड को, जिस तरह न्यूजीलैंड जो अनबीटन थी उस वक्त, न्यूजीलैंड किसी से नहीं हार रही थी। सूरत हाल इस वक्त इंडिया की टीम, इंडिया की अनबीटन है ना, बिल्कुल वही सूरत हाल उसकी थी। लेकिन उसने देखिए नॉकआउट मैच का अपना प्रेशर होता है, ये जो ग्रुप के मैच है ना तो पता है हम तो पहुंच गए, लेकिन जब नॉकआउट मरहला आता है ना, उसका एक डिफरेंट प्रेशर होता है। वो प्रेशर भी जो है ना भारत को लेना होगा, और जो भी टीम आती है, हमारी तो दुआएं है कि पाकिस्तान आए, और अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो देखने वाला मैच, देखने वाला। इसी पे आते हैं, पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है, मजहर अमान साहब है, तो जहां पर हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग की कारकर्दगी है, फास्ट बॉलिंग का शोबा, वहां पर अगर हम देखें तो बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अब हारिस रऊफ को भी इंजरी हो गई है, मेडिकल पैनल अब क्या फैसला देता है कि उसका इंतजार है। हमारे पास डग आउट पे जमान खान बैठे हैं, आप समझते हैं कि अगर फौरी तौर पर तब्दीली हो रही है तो जमान खान इन होते हुए नजर आएंगे आपको, या फिर इब्रार? देखिए फास्ट बॉलर की जगह तो फास्ट बॉलर ही आएगा, क्योंकि आपकी जो कारकर्दगी आप फास्ट बॉलर की कारकर्दगी पर बात कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो जितनी भी पूरी बॉलिंग लाइन अप है, जैसे कि आप जो ना स्पिनर्स हैं और फास्ट बॉलर हैं, वो मुकम्मल तौर पे रिदम में नहीं है और ना ही फॉर्म में है। तो जिस तरीके से बैट्समैन जो ना फॉर्म में होते हैं, तो जो भी बॉल शॉट मारते हैं, छक्का चौका जाते हैं, तो जो है ना यहाँ पर जिस तरीके से रिदम में आना चाहिए। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है हमें इस वाले मैच में जो है ना हमारी पूरी बॉलिंग लाइन, जिस तरीके से बैटिंग हमारी जो है ना फॉर्म में आई है, उसकी जगह फ़खर जमान की वजह से आई है, उसने आगे हिटे मारने के बाद जो है हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमारे जो है ना ये बॉलर्स भी इसी तरीके से जो है ना आके रिदम में आ जाए। और हम हमेशा की तरह ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें सेमीफाइनल में लेकर आए, ताकि जो है ना जो एक तो हम क्रिकेटिंग नेशन है, हमारे पास यही एक खेल आखिरकार बच गया है। इसके अलावा हमारे पास हॉकी भी जो है ना उसका पुरसाने हाल नहीं है, स्क्वैश नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास एक यही है। और इसी गेम के ऊपर सारे हम यकमुश्त एक जगह बैठ जाते हैं, जो है ना मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इख्तलाफात सारे भूल के एक ही जगह पे जो है ना हम एक ही जगह पे नजर आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जमील साहब वर्ल्ड कप में जो श्रीलंका टीम है जो मैचेस खेल रही है, उसकी कारकर्दगी पे जो है वहाँ की मैनेजमेंट और वहाँ के बोर्ड ने जो है वजीर खेल ने बरतरफ कर दिया तमामी बोर्ड को वहाँ पर। तो वहाँ तो ये फैसले आ रहे हैं श्रीलंका में कि उनकी कारकर्दगी पे तमाम ही जो मेंबरान है बोर्ड के उनको बरतरफ कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा हो सकता है कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर बोर्ड मुअत्तल किया जाए?
भाई कारकर्दगी तो बेहतर कर ली इन्होंने, मतलब जो आखिर के 2 मैच जो है ना जीत कर। लेकिन हमारे कभी ऐसी ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है ना। श्रीलंका में इससे पहले भी हो चुका है, वहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, वो हमारे यहाँ ज़्यादा ज़्यादा ये होता है कि भाई कप्तान चेंज कर दें या मैनेजमेंट जो है मिसाल तौर पे ये जो कोचिंग स्टाफ है इनको चेंज कर दें, ये तो मुमकिन है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा वो चेंज कर देना ना, ये चूंकि मुमकिन नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा इंजमाम उल हक ने भी ये कहा है कि मुझे जो जब मैं आया हूं तो ये सिलेक्शन कमेटी जो है वही पुरानी वाली थी, सिर्फ मैं ही सिर्फ अंदर आया था, बाकी तो सारे वो बाद में ये सब आए ना, तौसीफ भाई और ये जितने भी लोग जो थे ये बाद में आए। तो उनका कहना यह था कि जो सिलेक्शन कमेटी थी वो थी, उन्होंने जो उनको वो दिया उसके मुताबिक उन्होंने टीम मतलब एक कर दी। अगर यही टीम, लेकिन उनकी भी तो आई होनी चाहिए ना, जो टीम आप वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि माजी में अगर हम देखें तो इंजमामुल हक साहब है, बड़े पावरफुल है, कप्तान रह चुके हैं। जी जी, नहीं उन्होंने देखें, अगर वो कप्तान और हेड कोच अगर एक तरफ हो जाएं और ये बोलेंगे मुझे ये लड़के चाहिए, तो फिर वहां पर जो ना चीफ सिलेक्टर जो है ना वो उनकी बात को अहमियत देता है। लेकिन इसके बावजूद जो है टीम जो फाइनल जो होता है ना, सिग्नेचर फाइनल जो करते हैं टीम, वो चेयरमैन साहब जो है ना वो करते हैं। लेकिन जाहिर है चेयरमैन साहब भी अपनी जगह दुरुस्त हैं कि जब इंजमाम उल हक चीफ सिलेक्टर बोले, कप्तान बोले और हेड कोच बोले, तो जाहिर है उसने भी जाहिर है वही जो टीम, क्योंकि वो जो टीम एक वो थी और यही लड़के तो 2 साल से साथ खेलते चले आ रहे हैं ना, तो अच्छा जिन पे कप्तान का एतमाद होता है वो उन्होंने वो किया, तो वो सब चीजें तो वो हो गई। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा कि अगर पाकिस्तानी टीम ज्यादातर में ना भी पहुंचे, क्वालिफाई ना भी कर सके या उनके, तो इतना कोई बड़ा मैं कोई वो नहीं देख रहा हूं। तब्दीली नहीं देख रहे हैं आप, चलें तब्दीली नहीं देख रहे हैं, इसी पे मजीद आते हैं आपकी तरफ। मजहर रहमान साहब है, तब्दीली की बात हो रही है, लेकिन अगर हम क्योंकि अब दुनिया भर में ऐसा होता चल आ रहा है कि तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान, अलग अलग प्लेयर्स, जो खासकर बॉलिंग का शोबा जो ऐसा है फास्ट बॉलिंग का, वहाँ पर रद्दबदल नज़र आ रही है। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ें फॉर्मेट होने जा रही हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए आपके पास जो है ना बॉलिंग की स्ट्रेंथ कितनी है, पीछे जो है आपके बेंच स्ट्रेंथ कितनी है, आपने जो कायद आज़म ट्रॉफी में जो आपके फास्ट बॉलर खेले हैं वो कैसे बॉलर हैं, क्या वो उन शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ और ये बाकी जो प्लेयर हैं इसके करीब तरीन है। देखिए 2-3 बॉलर्स तो नजर आ रहे हैं, अरशद जमाल का नाम सामने आ रहा है, आमिर जमाल, अरशद इकबाल और अरशद जमाल का नाम सामने आ रहा है। आता है। इसके अलावा जो है एहसानुल्लाह जो है तकरीबन 16 हफ्ते उसे भी लगेंगे, वो फिट हो जाएंगे, वो भी जो है ना। अच्छा वो बॉलर आपके लिए जो है ना तेज बॉलर है, उसकी स्पीड जो है ना 140 से ऊपर है, तो हमें जो है ना इसी मोहम्मद हसनैन भी फिट होकर आ रहे हैं। देखिए जी, हमें मेडियोकर किस्म के ऐसे बॉलर नहीं चाहिए कि जो है ना आपको टाइम पास, हमें कम से कम 6-7 साल के लिए ऐसे बॉलर चाहिए जैसे वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, आकिब जावेद थे, इस तरीके के बॉलर चाहिए। और जैसे कि जो है ना शाहीन अफरीदी है, शाहीन अफरीदी एक मुकम्मल आपके तीनों फॉर्मेट के लिए जो है ना मुकम्मल बॉलर था। हारिस रऊफ जो है ना मुकम्मल तीनों फॉर्मेट का बॉलर नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जो ना वो T20 से ही आया और T20 का ही है ना जिसे लगा उसके अंदर जो है ना स्विंग हमने पूरा उसे टेस्ट मैच एक मैच खिला दिया उसको, कहीं भी हमने जो है ना उसका स्विंग नहीं देखा। हमने जो है वो वनडे में हमने देखा, हमने कहीं भी उसका स्विंग देखा, जबकि आप दूसरे इसके हम जो है ना दूसरे बॉलर्स का मुकाबला इनके साथ करते हैं तो हमें जो है ना स्विंग जो है ना यहाँ पर नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से इंडिया के बॉलर है स्विंग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं रिवर्स स्विंग कर रहे हैं एक मुकम्मल तौर पर, तो हमें जो है ना हमें जो 15-16 जो फास्ट बॉलर हैं कायद आज़म ट्रॉफी में, ये जितने भी अनफिट हैं, सबसे पहले जो हमें फिटनेस पे हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि जितने भी लड़के बाहर होते हैं, जैसे कि जो है ना अब जो है 3-4 बॉलर 5 बॉलर आपके साथ टीम के साथ होते हैं, आपके 10-15 बॉलर जो है वो बेंच पे होते हैं, मतलब बैक साइड पे बैठे होते हैं, तो उनको हम जो है ना फ्री नहीं छोड़ें, हम उनको नेशनल अकेडमी में लेकर आ जाएं, हम नेशनल अकेडमी में उनके साथ काम करते रहे पूरा। जैसे ही कोई फॉर एग्जाम्पल एक बॉलर हमारे पास अनफिट होता है, जैसे शाहीन जो है हमने उसको इतना रगड़ दिया, उसको जो है ना हमने वनडे भी खिला दिया, टेस्ट भी खिला दिया, हमने उसको छोटी टीमों के साथ भी खिला दिया, नीदरलैंड के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तो हमें ये बॉलर तो जो है ना जाहिर बात है इतना ज्यादा वो पिस गया कि जो है ना अब वो अपने जब रिदम में नहीं आ पा रहा है, रिदम में थोड़ा सा बुझा बुझा नजर आ रहा है। क्योंकि बात हो रही फास्ट बॉलिंग की, जमील साहब, तो फास्ट बॉलिंग क्योंकि इस वक्त हम देखें तो पाकिस्तान कप भी जारी है वनडे, और वहाँ पर कुछ अच्छे बॉलर्स भी निकल कर आ रहे हैं। कुछ हन्नान शाह जो नसीम शाह का भाई है उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फिर साथ देखें तो अरशद इकबाल बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, फिर मीर हमजा सबसे इंपॉर्टेंट नाम है मीर हमजा का। आप समझते हैं कि जहाँ पर हमने उसे ज़रूर आजमाया, परफॉर्म नहीं किया बेशक उसने, लेकिन क्वालिटी उस बॉलर्स के अंदर है।
देखिए मीर हमजा ने जो आखिर 4 मैच कराची किंग्स से खेले थे ना, अगर हम उन 4 मैचों की कारकर्दगी उठा के देखें तो उस वक्त जो है ना बॉलरों की बहुत पिटाई हो रही थी, लेकिन उसने चारों मैच के अंदर शानदार बॉलिंग की। तो हम ये क्यों वो करते हैं कि उसको हमने टेस्ट मैच ही खिलाना है? अगर हम वो अगर T20 में अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो हम उसको T20 भी खिला सकते हैं। मिसाल के तौर पर हारिस रऊफ अगर T20 के बॉलर है तो हारिस रऊफ को T20 खिलाओ। भाई नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ऐसे बॉलर हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं, बाकी आप चेंज कर करके खिलाएं ना। अच्छा, अब आप ये जो मीर हमजा है इसको आप ला सकते हैं, वनडे में भी ला सकते हैं इसको। एहसान उल्लाह जो है जो जैसे 8 हफ्ते आप बता रहे हैं, 16 हफ्ते ना, मेरे ख्याल 6 हफ्ते गुजर गए उसमें तो शायद ना, ऐसे ही आपके कम रह गए मैं हाँ। तो वो भी आज 2-2.5 महीने के बाद आपके पास मोहम्मद हसनैन आपके पास। अच्छा, फिर मोहम्मद हसनैन आपके पास होंगे। मैं आपको कहता हूं कि अब्बास आफरीदी है, ये अरशद इकबाल का आपने नाम लिया, कि अदनान आमिर जमाल का नाम लिया, यानी बॉलर। अच्छा, आकिफ जमान खान आपके पास मौजूद है। जमान खान मौजूद है, तो बॉलरों की तो कमी नहीं है। बात यह है कि हम खिलाते नहीं है ना, हम अपने कैसे खिलाएंगे? शाहनवाज धानी के साथ शाहनवाज धानी है, शाहनवाज धानी भी तो आप ये देख लें, तो 10-12 तो आपके पास वैसे ही। इनको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के साथ दो बॉलर लगा दिए आपने टेस्ट में, 2 लगा दें आप वनडे में, 2 लगा दें, और बाकी जो है उनको रिजर्व में रख लें, तो आप ये देखिए कि आपके पास जो है ना वो आप इनको मौके तो दें, मौके तो दें। आपने छाप लगा दी कि जनाब हसनैन जो है ना खाली वो खेलेगा T20, ये जो छाप है ना ये हटाना पड़ेगी। अच्छा, यही कानून जो है ना हारिस रऊफ के लिए नहीं है, इसलिए उसके बीच एक फ्रेंचाइज है जो उसको जबरदस्ती एक टेप बॉल के उसको मतलब एक फ्रेंचाइज ने चले वो ला के वो किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, समझे ना, यानी उसको हद कर दी, हमने टेस्ट खिला दिया, आधा भी टेस्ट नहीं खेल लगा और वो अनफिट हो गया 13 ओवर करके, उसके बाद आपने जो है ना उसको इसमें डाल दिया वनडे के अंदर। हारिस रऊफ T20 का अच्छा बॉलर है, हमको उसको T20 में ही इस्तेमाल करना चाहिए। और जो लड़के मिसाल के तौर पर जैसे जमान खान है, ये अगर इसको आप खिलाएं वनडे क्रिकेट, देखिए जिस दिन जब तक आप अपने जहन से हार का खौफ नहीं निकालेंगे आपकी टीमें नहीं बन सकती। आपको हार और जीत से बेनियाज होकर खेलना इसी मैच का फर्क पड़ा हार और खौफ का न्यूजीलैंड के खिलाफ। आपने बड़े दिल से उस मैच में, हालांकि बहुत बड़ा टारगेट था 402 रन खेले वहां पर, आपको कामयाबी नसीब हुई। मतलब एक डिफरेंट टीम जो है ना आपको नजर आएगी ना 2 मैचों के अंदर। क्या हुआ है, सिर्फ 2 लड़के चेंज किए आपने क्या किया, वसीम जूनियर को लेकर आए और फखर जमान को, ये दोनों के आने से और दोनों की परफॉर्मेंस रही। उसने देखे ना रिवर्स स्विंग होने लग गई ना, बॉल हो रही है ना रिवर्स स्विंग, उसने आगे ऊपर से दोनों मैचों में 81 कर दिए, एक में 125 कर दिए। तो यानी दोनों मैचों में आप देखें 2 प्लेयर आपने डाले जो कि बेंच पे बैठे हुए थे, ठीक है भाई। देखिए अगर वो आके मीडिया के सामने फखर जमान ये कह रहा है कि मैं इतना अनफिट नहीं था, तो ये तो फिर उसने सारी चीजों की वजाहत कर दी, हमें आपको कुछ मतलब हर चीज वाज़ेह हो गई है उसके इससे इतना कहने से। तो यानी कि मैं आपके यहाँ बोलता रहा बैठ के कि अगर इमामुल हक बोल रहा है ना कि मतलब खेल रहा है और 50 रन कर रहा है, तो वो हमारी टीम के काम नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमारी टीम के काम ही नहीं आ रहे, अब देखें आपको फर्क पता चल रहा है। शाहीन ने भी 5 आउट किए, अगर वो हमारे काम नहीं आ रहे तो फिर बेकार है ना। हम अगर असल चीज यही है कि वो कारकर्दगी, चाहे वो 3 आउट कर रहा है वसीम जूनियर, 2 आउट कर रहा है, वो हमारी टीम के काम आ रहे हैं। ये जिस स्ट्राइक रेट से भी खेला है, मैं कहता हूं कि अगर आपकी टीम में जान डाली है, आकर इन 2 खिलाड़ियों ने डाली है, टीम आपकी बुरी नहीं थी, टीम आपकी अच्छी थी, लेकिन हमारी जो उस वक्त के जो बरवक्त फैसले ना करने की वजह से आज हम जो है ना दुआओं पर आ गए हैं फिर जो है ना इफ एंड बट के ऊपर आ गए, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो ये हर वर्ल्ड कप में होता है हमारे साथ। बिल्कुल हमारे साथ हर वर्ल्ड कप में होता है जी। साथ ही और टीमें भी ये सोचती हैं। अच्छा जावेद साहब, ये भी कहते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, किस प्लानिंग के तहत हमें इंग्लैंड के खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वाजिब होंगी, लेकिन हमारे स्पिनर्स अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहे इस टूर्नामेंट में। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा स्पिनर का रोल इंग्लैंड के खिलाफ। मोइन भाई, आपको जाना तो आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ पे, अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो आपको स्कोरबोर्ड लगाना होगा, चेस पे आप रोज रोज नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ आपको पता है रन्स चेस हो रहे हैं। लेकिन आप जिस तरीके से आपकी टीम ये 2 मैचों से ऐसे लग रहा है कि जैसे इंजमाम ने इस्तीफा दिया है और बाबर ने जो है अपनी टीम कंप्लीट कर ली है 2 लड़के चेंज करने से, बिल्कुल नई रूह फूंक दी हमारी टीम में।
तो यही मैं तो यही चाहूंगा कि अगर टॉस जीतते हैं बैटिंग पे जाए, बड़ा स्कोर बोर्ड लगाए, जिस तरीके से हमारे टॉप ऑर्डर की फॉर्म लगी हुई है माशाल्लाह, बाबर भी फॉर्म में आ गया। माजरत कुछ बोल दूं मैं इसके जी सर, थोड़ा सर। इजाफा कर दूं? जी सर। थोड़ी जी, जी, कलामी जी। हो रही है, क्योंकि मेरे जहन में एक चीज है। देखिए एक बार बताएं, अगर हमें देखना ये होगा कि न्यूजीलैंड की क्या सूरत हाल है। अगर न्यूजीलैंड के मैच में बारिश हो जाती है, फिर जावेद भाई की बात 200% दुरुस्त है कि हमें पहले बैटिंग करना चाहिए और लंबा स्कोर बोर्ड पे। लेकिन अगर न्यूजीलैंड मैच अपना जीत जाता है, चाहे 1 रन से जीत जाए या जितने रन से भी जीत जाए, तो हमें जो है ना 130 रन से जो है ना वो हमें मैच जीतना होगा। अच्छा, अब मसला ये होता है कि उन्होंने मिसाल 350 किए, तो मतलब हमने 350 किए, तो हम उनको इस पर महदूद, ये हमारे हाथ में नहीं होगा, महदूद करना हमारे हाथ में क्या होगा। जैसे अभी इन्होंने 400 रन किए थे ना, तो हम जा रहे थे, ये हमारे हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं होगा। तो हमें 9 तारीख वाले मैच का इंतजार करना होगा और फिर उसके बाद उसके बाद अगर बारिश होती है तो जावेद भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वरना चेस पे जाएं। मजहर साहब क्या कहेंगे इसी पे कि अब जिस तरह इन्होंने वजाहत दोनों ने दे दी है, लेकिन मैं इन दोनों से इत्तेफाक इस बात पे नहीं कर पा रहा हूं कि स्पिनर्स का रोल पाकिस्तान के इस मैच के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, इसमें स्पिनर्स का रोल ही नहीं, आपके फास्ट बॉलर का भी बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि आप जो है ना ऊपर टॉप ऑर्डर को देखें। मसला ये कि आपने अगर इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को आपने उड़ा दिया, तो गिरी हुई टीम है ना, गिरी हुई, इंग्लैंड की देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया भी गिरी हुई टीम थी, आप इस बात से भी तो अंदाजा कर सकते हैं। वार्नर वगैरह जो है ना कहीं भी से भी जो है ना फॉर्म में नहीं थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आते ही उन्होंने जो है ना फॉर्म उन्होंने ऐसी हासिल की 163 उसको तो मैं समझता हूँ कि रिदम में लेकर आने वाली पाकिस्तान की टीम है, और पाकिस्तान के बॉलर है और पाकिस्तान के फील्डर है, जिसकी जो है ना कैचेस वगैरह छोड़े, और उसके बाद वो देखिए जी, एक बड़े बैट्समैन को एक अच्छी इनिंग्स चाहिए होती है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के, और वार्नर को मिली। अब वार्नर के सारे प्लेयर उसके फॉर्म में आ गए, तो हमें जो है ना यहाँ पर स्पिनर्स देखिए, इस वक्त हमारी जो है ना बॉलिंग लाइन जो है ना बिल्कुल ऐसी हो गई है कि मैं समझता हूँ कि नेदरलैंड की बॉलिंग लाइन हमसे ज्यादा जो है ना अच्छी लेकिन तनकीद का सामना तो इंग्लैंड को भी वहां पर अपने ममालिक में भी करना पड़ रहा है। कप्तानी से भी जो रूट को हटाने की बातें आ रही हैं आपके सामने, आप समझ रहे हैं कि तनकीद तो बहुत हो रही है, लेकिन अगर इंग्लैंड जीतती भी तो पाकिस्तान कम से कम वो सेमीफाइनल की दौड़ पे तो शामिल नहीं होगी ना मदद साहब, लेकिन पाकिस्तान को एडवांटेज जरूर है, अगर पाकिस्तान जीतता है तो सेमीफाइनल के लिए। देखिए, अपनी साख को बरकरार रखने के लिए, अपने ऊपर से दबाव उतारने के लिए आखिर में जाते जाते वो पाकिस्तान को हराने की जरूर 100% कोशिश करेंगे, बल्कि उन्होंने हर मैच में कोशिश की है, और इत्तेफाक की बात करनी है, मगर वो ये जो उनका आखिरी मैच होगा यकीनी तौर पे जो ना अच्छा खेलना चाहेंगे ताकि उनका जो एंड हो कम से कम बेहतर हो। इस वक्त जो ना जो आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड के अंदर जो जाहिर बात है पाकिस्तान से ज्यादा वहां पर जो है ना तनकीद दिफाई चैंपियन है वो, तो दिफाई चैंपियन जो है बिल्कुल बॉटम पे आ गई है, अब वो 10वें नंबर पे इस वक्त इंग्लैंड की टीम है। तो ईरान कौन और परेशान कौन, बात ये है कि उनके जो प्लेयर हैं यही थोड़ा 2 महीने पहले एशियस में किस तरीके से बैटिंग कर रहे थे हमें समझ में नहीं आया था, और टेस्ट मैच को उन्होंने T20 बनाया हुआ था, वनडे बनाया हुआ था, और आज वही टीम है, वही प्लेयर है, सब कुछ वही है। यहाँ पर जो है रिदम नहीं चले रिदम इसी पे जमील साहब की तरफ आते हैं। कौन सी खामियां हैं इंग्लैंड की इस टूर्नामेंट के अंदर जो वो पेश नहीं कर पा रही हैं, अगर उसका अब बाकायदा तौर पे इस पे उन्होंने काम भी शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो वो टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर हो चुकी है सेमीफाइनल की दौड़ से। देखिए मैं बताऊं आपको, जो इंपॉर्टेंट बात है ना इंग्लैंड के लिए, वो तो इस वर्ल्ड कप से तो बाहर है, लेकिन जो 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है ना, उसकी 60 टीमों में आने के लिए अभी 2 मैच बाकी हैं इंग्लैंड के, 2 मैच बाकी हैं, वो दोनों मैच एक शायद जो है ना नेदरलैंड के खिलाफ है और एक पाकिस्तान, तो वो दोनों मैच जो है ना वो पूरी कोशिश करेगा कि वो दोनों मैच जीते जाए, ठीक है ना, और पाकिस्तान जो है ना वो पूरी कोशिश करेगा कि वो अपना मैच जीते, ठीक है ना। अच्छा, एक पाकिस्तान को क्या वो है एडवांटेज ये है कि अगर न्यूजीलैंड मैच जीत जाता है ना, तो पाकिस्तान के सामने पोजीशन क्लियर होगी कि हमें तो वो तो कश्तियां जला के जाएंगे पाकिस्तान, तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान की उम्मीदें जो है ना, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान की उम्मीदें हैं, मतलब टूर्नामेंट के अंदर हैं, और वो अगर वो ये जीत भी जाए या बारिश भी हो जाए, दोनों सूरतों में पाकिस्तान जो है ना उसके चांसेस मौजूद है। अब जो आपने बात की है ना, देखें कोई प्लेयर, मुझे एक प्लेयर बता दें जो इसका इंग्लैंड का खराब हो। हैरी ब्रोक जैसा प्लेयर जो है ना वो बाहर बैठा हुआ है, डेविड मेलान जैसा प्लेयर, जॉनी बेस्टो, ये लोग जो है ना ओपन कर रहे हैं, जो रूट, बैन स्टोक ले लें, बटलर को ले लें, आप मोइन अली को ले लें,
मतलब मोइन अली का आपने जिक्र किया, शुरू के मैचेस में उन्होंने मोइन अली को खिलाया नहीं, क्या वजह थी? आप समझते हैं कि एशियन विकेटों पे तो उनकी कारकर्दगी थोड़ी बेस्ट है। नहीं, वो बड़ा हैरान कौन था, मतलब उसको ना वो तो ऑलराउंडर ऐसा है ना कि बैटिंग ऐसे प्लेयर को तो बिठाना ही नहीं चाहिए था। और उन्होंने उसको जो जिस तरह उन्होंने शुरू में जो टीम खिलाई और जिस तरह वो ना देखें, ना उनकी बैटिंग चल रही है ना उनकी बॉलिंग चल रही है। परेशानी ये है कि हैरान कुन तौर पे उनका कप्तान जो है ना वो टोटल इस टूर्नामेंट के टोटल फ्लॉप हो गए। पूरे उनके बैट्समैन के जो आप उठा के देखे ना, टोटल उनकी बैटिंग फ्लॉप है। जब बैटिंग ही कुछ नहीं करेगी, बॉलर के पास जितना भी वो होता है वो अपने तौर पे हाथ पांव तो मार रहे हैं, लेकिन उसमें मतलब एक वर्ल्ड चैंपियन जो है वो अपने एजाज का दिफा कर रही हो और इतना खराब जो है ना मतलब उनकी कारकर्दगी हो, ये इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा कि एजाज का दिफा करते हुए कोई भी टीम जो है ना वो इस तरह लड़खड़ाए कि वो संभल ही ना पाए। मतलब एक और उसके चैंपियंस ट्रॉफी के लाले पड़ जाए, तो ये बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। अगर हम देखें, क्योंकि हम तो थोड़ा सा महफूज इसलिए हैं कि चैंपियन ट्रॉफी हमारे अपने मुल्क में है, हम महफूज इस वजह से नजर आए, वरना हम भी हाना की सूरत हाल में इस वर्ल्ड कप में जरूर रहते हैं। इस सूरत हाल पे 4 टीमें शहजादा भाई, 4 टीमें, 4 में से 2 टीमों ने जाना है चैंपियंस ट्रॉफी में ना। जो आपकी 6 टीमें है ना, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिला लें तो 6 टीमें, 4 टीमें तो ऊपर है ना, मतलब ये कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और 2 टीमें और मिला लें आप, क्योंकि पाकिस्तान तो है ही होस्ट ना, वैसे भी अब तो खैर ऊपर आ ही गया ना 7 टीमों में, और 1 टीम आपकी जो है ना वो अफगानिस्तान है। अब रह गई 4 टीमें। 4 टीमों के अंदर इंग्लैंड है, नेदरलैंड है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। इन 4 टीमों में से 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है। अब वो 2 टीमें कौन सी होंगी, समझे ना, वो आया कि ये क्योंकि बांग्लादेशी कारकर्दगी इतनी अच्छी, पूरी कोशिश करेंगे आज का मैच जीतने की, ठीक है ना। तो अब अच्छा उसके वो इंग्लैंड 10वें नंबर पर इस वक्त पॉइंट टेबल पर, तो इंग्लैंड को दोनों मैच जीत के उसके भी 6 पॉइंट होंगे और किसी टीम के भी 6-6 पॉइंट हो सकते हैं। तो वो फिर रन रेट पर फैसला होगा कि कौन सी टीम, बाकी इन 4 में से 2 टीमों ने आना है और 6 टीमें ऑलरेडी जो है ना फैसला हो चुका है कि ये 6 टीमें तो ये चैंपियंस। अब ये 4 टीमें जो है ना, ये जो बकिया मैच रह गए, इसके बाद फैसला हो जाएगा कौन सी टीम 7वीं होगी, कौन सी टीम 8वीं होगी। चलें, बड़ा ज़बरदस्त गुफ्तगू आज के शो में रही। मज़हर अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।